बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माई चैनल किचन विद जायशा। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, इससे मुस्कुराते होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसानी से तैयार होने वाला आलू मटर का सालन। ये इतना मज़ेदार बनके रेडी होता है कि दिल करता है इसको बार बार खाएं। आप इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं, पराठे के साथ भी खा सकते हैं, चावलों के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही ये मज़ेदार टेस्ट देगा। वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। इंशाल्लाह आज की रेसिपी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। चलिए जी बगैर टाइम वेस्ट किए हम इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। आलू मटर का सालन बनाने के लिए एक खूबसूरत सा बर्तन ले लेंगे। उसमें शामिल करेंगे हाफ कप घी, आप चाहे तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे एक बड़े साइज़ का प्याज, जिसे मैंने रफली कट कर लिया था। प्याज को हम हल्का सा सॉफ्ट कर लेंगे, हमने इसको गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आने देना। जैसे ही प्याज हल्के से सॉफ्ट हो जाए तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, और इसकी भी प्याज के साथ अच्छी तरह से बुनाई करेंगे ताकि जो अदरक लहसुन का कच्चापन है वो दूर हो जाए। और अगर इस दौरान आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, इनाम होता है। और जिससे पहले ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच एंड जज़ाकिल्लाह। अब हम इसमें शामिल करेंगे एक बड़ी साइज़ का टमाटर, जिसे मैंने रफली कट कर लिया था। और अब हम टमाटर की भी अच्छी तरह से बुनाई करेंगे ताकि जो टमाटर है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। जैसे ही टमाटर हल्के से सॉफ्ट हो जाए तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे सब्ज़ मिर्च। मैंने 3 अदद सब्ज़ मिर्च ली थी, जिसे मैंने रफली कट कर लिया था। अच्छी तरह से हम इसे मिक्स करेंगे। साथ ही हम इसमें कुछ स्पाइसी शामिल करेंगे। नमक शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून, हल्दी शामिल करेंगे 1 टीस्पून, सुरख मिर्च हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून, दादर मिर्च हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून। इसके अलावा कोई भी स्पाइसेस इसमें शामिल नहीं करेंगे। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि मसाला नीचे लगे नहीं। मसाले की हम अच्छी तरह से बुनाई करेंगे तब तक जब तक अच्छी तरह से घी सेपरेट नहीं हो जाता। कुछ स्पाइसेस इसमें जाएंगे, वो कब जाएंगे वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। मसाले की हम अच्छी तरह से बुनाई करेंगे। जितनी अच्छी आप मसाले की बुनाई करेंगे उतना ही मज़ेदार खाने का टेस्ट आएगा। अच्छी तरह से घी सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें आलू शामिल करेंगे। मैंने आधा किलो आलू लिए थे, जिसे मैंने अच्छी तरह से वॉश करके कट कर लिया था। और अब मसाले के साथ भी आलूओं की अच्छी तरह से हम बुनाई करेंगे। आपने ऐसा नहीं करना कि आलू और मटर आपने एक साथ मसाले में नहीं डाले। इस तरह खाने का जो टेस्ट है ना वो बिल्कुल मज़े का नहीं आता। आलूओं की जब आप मसाले के साथ 5 से 6 मिनट बुनाई करते हैं ना तो उस खाने को 4 चांद लग जाते हैं। इतना मज़ेदार इसका टेस्ट होता है। आलूओं की बुनाई करते हुए मुझे 5 मिनट हो चुके थे। अब हम इसमें मटर शामिल करेंगे। मटर शामिल करने के बाद भी हम इसकी मसाले के साथ 5 से 6 मिनट मज़ीद बुनाई करेंगे। आपको ये मेरी आज की वीडियो कैसी लग रही है मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। आपके कमेंट मुझे हिम्मत देते हैं मज़ीद और अच्छा काम करने की। आलू मटर की बुनाई करते हुए मुझे तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी हमने इसमें इतना शामिल करना है जिसमें आलू और मटर अच्छी तरह से गल जाए और जितना हमें शोरबा चाहिए वो बनकर रेडी हो जाए। मिक्स करेंगे और अब हम इसे कवर करके 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर रखेंगे। 10 मिनट के बाद हम इसका कवर हटाएंगे और इस सालन के टेस्ट को मज़ीद बढ़ाने के लिए हम इसमें शामिल करेंगे भुना कुटा ज़ीरा 1 टीस्पून, भुना कुटा सूखा धनिया हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून, कुटी हुई काली मिर्च हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून। ये मसाले हम लास्ट में ही शामिल करेंगे। अगर आप स्टार्ट में शामिल करेंगे तो सालन का जो कलर है ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। मज़ीद हम 5 से 6 मिनट के लिए इसे पकाएंगे। इस टाइम पे आप नमक भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको कम लगे तो आप इस टाइम पर शामिल भी कर सकते हैं। ये मेरी वीडियो किस शहर किस सिटी से देख रहे हैं मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ती हूँ। आलू मटर का सालन बनाते हुए मुझे तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे खुशबूदार सा सब्ज़ धनिया, जिसे मैंने अच्छी तरह से वॉश करके कट कर लिया था। और ये देखें जी माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार आलू मटर का सालन बनकर रेडी हो चुका है। आपको ये मेरी आज की इजी सी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। और मेरे चैनल किचन विद जायशा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।